स्टार्ट करते हैं अब। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था JWT होता क्या है, इसको पहचान कैसे सकते हैं, बर्फशीट का थोड़ा सेटअप देखा था। ठीक है, तो आज देखते हैं JWT की जो सीक्रेट की होती है, जो जो JWT है, उसका जो एक टोकन होता है, तो उसमें सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर उसकी जो की होती है, उसको कैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, की को ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं। अगर ये पता चल गया कि उस की का नाम क्या है, ठीक है, लेट सपोज कि एक अकाउंट बनाया हमने, ठीक है, एक अकाउंट बनाया, स्टेप 1 में अपन ने एक अकाउंट बनाया। फिर अपन ने देखा लॉगिन में, लॉगिन पे देखा या साइन अप पे देखा, साइन अप पे एक टोकन यूज़ हो रहा है JWT का टोकन यूज़ हो रहा है। हमने दोनों तरीके ट्राई करे, जो अपने स्टार्टिंग में 2 फ्लोज सीखे थे वो दोनों ट्राई करे, कुछ वर्क नहीं करा। अब जो उसका सिग्नेचर था, या इनक्रिप्शन की कह सकते हैं, अब उसको हमने क्या करा, हैश के थ्रू ब्रूट फोर्स करा, हैश के थ्रू ब्रूट फोर्स करा। एंड देन जो सिग्नेचर का नाम था वो अपने को मिल गया। अब इससे होगा क्या, जो सिग्नेचर का नाम हो गया उसका यूज़ करके, सिग्नेचर का नाम यूज़ करके हम कस्टम इनक्रिप्शन की बनाएंगे एंड देन उसको पास करेंगे सर्वर की साइड पे। ठीक है, देन देखते क्या मिलता है। और जो JWT टोकन है, हमेशा ये नहीं है कि वो सेंसिटिव, या कह सकते हैं अकाउंट टेक ओवर में काम आए। JWT टोकन अकाउंट टेक ओवर में काम आए, या ऑथराइजेशन वगैरह बाईपास करने में काम आए। वो सेंसिटिव डेटा देखने में भी काम आ सकती है, एंड कुछ फ्लोज में भी काम आ सकती है। जैसे कि फ्लोज से रिलेटेड तुमने क्या किया, एक पासवर्ड रीसेट की एक लिंक मंगाई, ठीक है, पासवर्ड रीसेट की एक लिंक मंगाई, पासवर्ड रीसेट की लिंक मंगाई। एंड एक तुम्हारे पास टोकन आया था ईमेल वेरिफिकेशन का, जब तुमने लॉगिन करा था, तुमने देखा भाई उसमें एक JWT टोकन यूज़ हो रहा है, इसमें भी टोकन यूज़ हो रहा है, इसमें भी टोकन यूज़ हो रहा है। जो साइन अप पे आया था, साइन अप पे एक अलग से टॉपिक बता रहा हूँ मैं, कि पासवर्ड चेंज पे एंड साइन अप पे भी तुम्हें जो वेरिफिकेशन आता है, जो लिंक आता है अलग से, उसमें भी JWT यूज़ हो सकता है। उसका एक फ्लो बता रहा हूँ। साइन अप करा, तुम्हारे पास आया वेरिफिकेशन लिंक। अब वेरिफिकेशन लिंक आया, तुमने देखा भाई जो लिंक था वो सिंपल सा था, HTTPS इसका नाम स्लैश टोकन इक्वल टू ए JWT का टोकन था। अब तुमने उसको डिकोड करा, तो एक्सपायरी डेट आ रही थी वहाँ पर, एक्सपायरी डेट वहाँ पर आ रही थी एक दिन, एक दिन एक्सपायरी डेट थी, 24 आवर्स कह सकते हो, 24 आवर्स। साइन अप करने के बाद तुम 24 घंटे के अंदर अंदर तुम अपनी मेल को वेरीफाई कर सकते हो। और वहीं जब तुमने पासवर्ड रीसेट की लिंक मंगाई, पासवर्ड रीसेट की लिंक मंगाई, तो वहाँ पर तुमने पेलोड को डिकोड करा, JWT का आया था, तो वहाँ देखा तुमने 1 घंटे का था, तो 1 घंटे में जितनी बार तुम पासवर्ड चेंज कर सकते हो कर सकते हो। अब इसमें फ्लो क्या हुआ, जो साइनअप का था, जो JWT का टोकन था, उसमें तुमने क्या करा, ऑलमोस्ट सिमिलर भी थे, ठीक है। तुमने क्या करा, जो एक दिन वाला था एक्सपायरी डेट का, उसको तुमने क्या करा, पासवर्ड चेंज में कर दिया, जो उसका पेलोड दोबारा डिकोड करके एनकोड कर दिया, जहाँ एक्सपायरी डेट बना दी पासवर्ड रीसेट के लिए एक दिन, ठीक है, एक दिन बन चुकी है। अब इससे इम्पैक्ट होगा क्या, अगर कोई किसी का अकाउंट टेक ओवर करने की कोशिश करता है, तो पासवर्ड रीसेट का लिंक एक दिन तक एक्सपायर नहीं होगा, जबकि 1 घंटे में हो जाना चाहिए था। तो सिंपल है, सिंपल फ्लो यहाँ भी नहीं मिल सकता है सिंपल बाउंटी के लिए। फिर टोकन को मैनिपुलेट किया जा सकता है, पासवर्ड रीसेट के 1 घंटे को एक दिन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा फ्लो था। अब आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट करते हैं, JWT की को ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं। अरे रिसर्च की बता दिया एकेडमी। और टॉपिक्स पे चलते हैं, एंड एडवांस पे था JWT, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें दो कॉन्सेप्ट बताया था, एक ये बताया था, एक ये बताया था। अब करते हैं ब्रूट फोर्सिंग सीक्रेट कीज। अब इससे होगा क्या, ब्रूट फोर्सिंग सम साइनिंग एल्गोरिथम सच एज HS256 बताया था यूज़ होता है, ठीक है, या RS256 यूज़ होता है, यूज एन आर्बिट्ररी या स्टैंड अलोन स्ट्रिंग ऑन ए सीक्रेट की। सीक्रेट की मतलब वही है, लाइक पासवर्ड कह सकते हो, जैसे एक पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जैसे कि तुमने क्या करा, जो JWT की टोकन थी उसमें तुमने उसको चेंज कर दिया, एंड उसको दोबारा रीसाइन कर सकते हो, अपनी खुद की रीसाइन कर सकते हो। मतलब कि सारे तुमने मॉडिफिकेशन करके देखे, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्योंकि जब चेंजमेंट करनी थी, क्योंकि तुम उसमें चेंज कर रहे हो, तो जो सिग्नेचर है वो तो वैलिडेट करेगा सर्वर की साइड पे, करेगा नहीं। जो तुम्हारा पेलोड है, या पेलोड कह रहा हूँ मैं, जो JWT टोकन है एक्चुअल वाला, जो उसके साथ एक सिग्नेचर की आई है, वो सर्वर की साइड पे वैलिडेट होती है कि जो मेरे को मिला है वही है। तो इसकी जो एक कॉमन की होगी, अगर उसको यूज़ करके अपन एक कस्टम की बना के अगर पास करें, तो इसकी वैलिडेशन हो जाएगी बाईपास, ठीक है, इसकी वैलिडेशन हो जाएगी बाईपास। अब यहीं पर ये है सिंपल सा, इम्प्लीमेंटिंग JWT एप्लीकेशंस, developers sometimes make mistakes like forgetting to change default placeholder secrets. They may even copy and paste code snippets they find online, then they forget change hard coded secret that provided an example in that case। अभी देखते हैं, इसको यूज़ करके इसको कर सकते हैं सिंपल सा,
लैब स्टार्ट करते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा। अब देखो यहाँ लैब का क्या मतलब है, JWT ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में बाईपास वाया वीक साइन इन की। अब साइन इन की मतलब कि वो सिग्नेचर सिग्नेचर वीक है। अब दिस लैब यूजेज JWT मैकेनिज्म फॉर सेशन हैंडलिंग, ठीक है। इट यूज एन एक्सट्रीमली वीक सीक्रेट की फॉर टू बोथ साइन एंड वेरीफाई टोकन। देखो जो टोकन्स है उसको वेरीफाई करने के लिए और साइन इन करने के लिए एक ही यूज़ कर रहा है। अब दिस कैन बी इजीली ब्रूट फोर्स यूजिंग ए कॉमन वर्ड लिस्ट। तुम अपनी वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम ये वाली यूज़ करो, अपनी भी यूज़ कर सकते हो वर्ड लिस्ट। बस चालू करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट फाइव। इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं ना, सिंपल प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं कि हमें क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है, नोटिस करेंगे कि हमें क्या मिलता है। बस चालू हो चुका है। यहाँ करेंगे, ये देखो ये किसी और का है बट अपने को अभी इसका देखना है। इसको रिफ्रेश करते हैं, आ चुका है। साइन इन करते हैं। मेरे क्रीडेंशियल्स वही होंगे, विनर वाले। विनर, मैंने साइन इन कर लिया। ईमेल भी मैं कर देता हूँ, ये डाल देता हूँ रैंडम। माई अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे टोकन्स यूज़ हुए हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैंने यहाँ से करा, लॉगिन से स्टार्ट करा। यहाँ पर लॉगिन से एक JWT यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पर इसमें मिला है। देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है, एक ही है स्टार्टिंग का, ठीक है। ये यूज़ कर रहा है एंड ये कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ही अपने को एक टोकन मिल चुका है। लॉगिन करने के बाद एक टोकन मिल चुका है अपने को JWT का, एंड ये रहा अपना अकाउंट का। अब ये देखो चेंज ईमेल में भी यूज़ किया गया है टोकन, चेंज ईमेल में भी यूज़ किया गया है ये, ठीक है। अब चेंज ईमेल में क्या होगा, जैसे कि इसको बाद में देखेंगे यार इसको ओके। तो मुझे अभी दूसरे का अकाउंट एक्सेस करके देखना है, ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेंज ईमेल में भी तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम ईमेल चेंज करा के देख लो दूसरे की, या उसका डेटा एक्सेस करने की कोशिश करो यूज़र नेम डाल के, ठीक है। यहाँ भी ये ट्राई कर सकते हो। रिपीटर फाइल ये चलता है, सेंड करते हैं। अभी आ चुकी है एज इट इज़। अब तुम देखो यहाँ पर इसमें पहले दो मेथड्स ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे एक पेज है एडमिन का, मैं ऑथेंटिकेट होके मैं पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्रूट फोर्स करा, मेरे को एक पेज मुझे दिखा रहा है 4 ओपन अनऑथराइज्ड, ठीक है। एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। अब मैं यहाँ करता हूँ अपनी इस टोकन को यहाँ से क्या पकड़ता हूँ एंड देखता हूँ कि इसमें क्या है। यहाँ पर है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से चेंज अप्लाई करता हूँ एंड देन इसको करता हूँ सेंड। अब ये करा है 3 of 2 फाउंड। अब रेंडर वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा, इसकी फॉलो करता हूँ रीडायरेक्शन को एंड मुझे क्या शो कर रहा है, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया इसने मेरे को, लॉगिन पेज पे। अब यहाँ कुछ तो हुआ है जब ये अपने रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब और करके देखते हैं, जैसे कि मेरा टोकन था ये सेकंड फ्लो, फर्स्ट फ्लो मैंने बताया था कि साइन इन की कुछ भी भेज के देखते हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए करते हैं एंड इसको यहाँ से करते हैं हटाते हैं एंड क्या करते हैं, JWT एडिटर पे जाते हैं, इसको करते हैं यहाँ से डिलीट एंड न्यू सिमेट्रिक की पे जनरेट करते हैं, इसको जनरेट कराते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नॉर्मल साइन इन की है। अब तुम नीचे देखो यहाँ पर एक अलग से एक सेक्शन है, ये ये है। अब ये जो की है ना, ये यही वो हमारी सीक्रेट की है, यही हमारी सीक्रेट की है। अब ये हमें तो नहीं पता क्या है बेसिकली, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है। तो अपन क्या करते हैं, पहले थोड़ी बहुत चेंजमेंट करके देखते हैं इसे, ओके करते हैं एंड रिपीटर पे चल के इसको थोड़ा एम्बेड करते हैं JWT टोकन को, ओके करते हैं एंड लेट्स ट्राई। 3 of 2 फाउंड आ रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है मेरे को। अब एक्सेस करके देखते हैं एडमिन पेज को,
एडमिन पेज एक्सेस करके देखते हैं। अब दिखा रहा है भाई मेरे को 401 अनऑथराइज्ड। एल्गोरिथम नन, सिग्नेचर हटा के बिल्कुल ट्राई करते हैं। अभी मैंने वही करा, मैं एल्गोरिथम को क्या करता हूँ, नन करता हूँ, एंड सिग्नेचर की को एम्बेड करता हूँ, एंड देन इसको सेंड करता हूँ। कुछ आया ही नहीं। 401 अनऑथराइज, मतलब कि अपन ने क्या करा, पहला फ्लो ट्राई करके देखा कि टोकन भेज के देखे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोकन हटा देता हूँ, ये सिग्नेचर की हटाता हूँ, यहाँ से बैठ चुकी सेंड करता हूँ। 401 अनऑथराइज, और वैसी बात है, मतलब कि अब यहाँ क्या हो रहा है, अब ये वैलिडेट कर रहा है मेरे सेशन को भी एंड मेरे अकाउंट को भी, मेरे साइन इन टोकन को भी एंड सेशन को, दोनों को वैलिडेट कर रहा है। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लो ये है कि जो की है ये, इसको रिडायरेक्ट करते हैं, मैं पीछे ले जाते हैं, ये है ना टोकन, ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडमिन पेज के लिए कर रहे हैं। अब जो ये टोकन है यहाँ पर, ये जो टोकन है, इसको कर सकते हैं अपन ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स इसलिए कहा मैंने, ठीक है, तो जो यहाँ पर है इसको अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सीक्रेट कर देंगे, या आज को जो भी टोकन होगा, जो भी हमें इसका मतलब मिलेगा, इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे, मतलब कि अपनी कस्टमाइज सिग्नेचर को भेजेंगे, मॉडिफाइड सिग्नेचर को। अभी देखो ये जो है सिग्नेचर वो सर्वर की साइड से है और यही वैलिडेट हो रही है, ठीक है। अब इसमें फ्लो क्या निकाल सकते हैं, जो टोकन है, जो वेट अ मिनट, मैं टोकन भी कॉपी करके लाता हूँ, ये इसको हटाता हूँ। अब जो ये यहाँ पर टोकन है, ये जो टोकन है, ये मेरे क्या वैलिडेट कर रहा है, मेरा साइन इन वैलिडेट कर रहा है, साइन इन को भी वैलिडेट कर रहा है, एंड सेशन भी वैलिडेट कर रहा है, एंड सेशन भी वैलिडेट कर रहा है। सही बात है, सेशन भी वैलिडेट कर रहा है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी कस्टमाइज वो भेज रहा हूँ, मेरे को एडमिन एक्सेस लेना है, तो मैं फ्लो देख रहा हूँ भाई। पहले मैंने ट्राई करके देखा कि डायरेक्ट अनवेरीफाइड सिग्नेचर एक्सेप्ट होती है, नहीं हुई। क्या एल्गोरिथम नॉन एक्सेप्ट होता है, नहीं हुआ। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो हमारा सिग्नेचर है उसको मॉडिफाई करेंगे, अगर वो ब्रूट फोर्स हो जाता है तो हमारी कस्टमाइज सिग्नेचर अपलोड हो सकती है। अब कस्टमाइज सिग्नेचर कैसे, जैसे वो अपनी थी, ये थी, ये ऑप्शन तो यहीं भी थी, ये थी। अब जो इसकी की है वो डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, इसकी जो की है साइन इन की डिफरेंट है, एंड जो हमें मिली है ब्राउज़र की साइड से वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब फ्लो इसमें सिंपल सा आ जाता है, अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स कर पाता हूँ, अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स कर दूँ, अगर मेरे को इसका मतलब मिल चुका है, अगर मुझे इसकी की मिल जाए, तो मैं अपने कस्टमाइज्ड सिग्नेचर में इसको भेज सकता हूँ। तो मतलब कि यहाँ सिंपल बन जाएगा कि की जो इंक्रिप्शन है, इसकी जो इंक्रिप्शन है वो वीक है, फ्लो की वजह से मैं अकाउंट एक्सेस कर पाऊंगा। क्या तुम्हें इसका फ्लो समझ आया? कोशिश तो करी है सिंपल समझाने में। हम सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं या फिर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं? अभी हमने कुछ नहीं करा है, नहीं मतलब ब्रूट फोर्स हम क्या करेंगे, सिग्नेचर या फिर की वैल्यू? सिग्नेचर करेंगे ब्रूट फोर्स, मतलब पूरे टोकन को करेंगे एक टाइप से, क्योंकि पूरा हेडर और पेलोड मिलके ही तो सिग्नेचर बनता है ना। हाँ पर वो सिग्नेचर तो वो उसकी कोडिंग अलग होती है कुछ, मतलब मल्टीपल हैशिंग। वो हम प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं, सपोज करते हैं वीक ही हो, ठीक है, तो अपन ट्राई कर सकते हैं इसको ब्रूट फोर्स करने का। वीएम चालू करता हूँ मैं। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखो, जो यहाँ पर मैं सिंपल सा और समझाता हूँ इसको, जो हम साइन इन कर रहे हैं, ठीक है, हम साइन इन कर रहे हैं, वहाँ पर पेलोड यूज़ हो रहा है, टोकन यूज़ हो रहा है हमारा। अब जो टोकन है हमारे सेशन को और हम लॉगिन कर रहे हैं, उन दोनों को वैलिडेट कर रहा है, उसमें हेडर में और पेलोड में एंड सिग्नेचर। अब जो सिग्नेचर है हमें नहीं पता ना, अब उसमें जो हमें दो फ्लोस पता थे वो ट्राई आउट कर लिए, दोनों वर्क नहीं करे। अब जो सिग्नेचर है, अगर हम अपना मॉडिफाइड भी भेज रहे हैं तो भी वो सर्वर की साइड से इनवैलिडेट हो रहा है, वैलिडेट नहीं हो पा रहा सर्वर की साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो साइन इन की है उसको ब्रूट फोर्स करके देख सकते हैं। अगर वो ब्रूट फोर्स हो जाती है, जो हम अपने कस्टमाइज सिग्नेचर में, अगर उसको ब्रूट फोर्स करने के बाद जो हमें टोकन में जो उसके टोकन की वैल्यू मिली है, अगर वो डाल दे, तो हम अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे सिंपल, फर्स्ट फ्लो को मिला के, कि कस्टमाइज सिग्नेचर भेज के, या सिंपल अपना मॉडिफाइड सिग्नेचर भेजेंगे, मॉडिफाइड सिग्नेचर,
मॉडिफाइड सिग्नेचर। ठीक है, मॉडिफाइड सिग्नेचर भेजेंगे अपना, क्योंकि वैसे सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तुम यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हैशटैग का यूज़ करके अटैक मोड, क्या मोड यूज़ कर रहे हैं, एंड वो JWT का टोकन, एंड वो वर्ड लिस्ट। और वो वर्ड लिस्ट में क्या था, ये वर्ड लिस्ट है, इसको भी वहाँ क्लोन करेंगे। हो जाए लोड, अपन यहाँ इसको क्लोन करते हैं, वर्ड लिस्ट को कॉपी करते हैं, गेट क्लोन, एंड यहाँ पेस्ट डाउन करते हैं इसको, फैटल रेपोजिटरी। क्या हो गया, क्लोन क्यों नहीं कर रहा ये, होना तो चाहिए यार। यहाँ चलते हैं, अच्छा अब हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास हैशकैट ऑलरेडी इंस्टॉल आता है लिनक्स में वैसे भी। ठीक है, हैशकैट, और जो मेरा टोकन है, अब मेरा टोकन कहाँ है, ये मेरा टोकन है। ठीक है, ये मेरा टोकन है। टोकन भी मैं अपना एक्चुअल वाला यूज़ करना चाहूँगा बिल्कुल। अब जो मेरा टोकन होगा वो मैं एक्चुअल वाला ही यूज़ करना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर, स्टार्टिंग का एकदम टोकन यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर अपना, ये वाला यूज़ करूँगा मैं टोकन, कॉपी करूँगा, इसमें चलते हैं नोट पैड पे, नो एडिट पेस्ट, ये है मेरा टोकन, पूरा है ना। ठीक है, हैश कैट का यूज़ करेंगे, हैश कैट -h कर लो यहाँ। ठीक है, इसका यूसेज दिख जाएगा। अब अपने को यहाँ क्या करना है, सिंपल है। पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ऊपर चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। हमें इसको देना अटैक मोड एंड हैश टाइप। हैश टाइप क्या है हमारा, JWT है। ठीक है, और अटैक मोड दे देंगे क्या, अटैक करना है अपने को। हैश टाइप तो अपन वहाँ देख सकते हैं वर्कशीट में, इसका हैश टाइप यहाँ से पता चल जाएगा। HS256 इसका हैश टाइप है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम यहाँ से हैश मोड स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि -M, आई थिंक सो, स्टार्टिंग में देखा हो मैंने, -M एंड हाइफन ये यूज़ होएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं HS256 कहाँ पर है। HS256 यहाँ से स्टार्ट है। HS256 कहाँ गया ये, तुम्हें दिख रहा है क्या, HS256 कहीं तो दिख जा है, आया नहीं, अरे होगा होगा। हम्म, HS अरे कहाँ है, उसकी आईडी क्या है यार, तुम्हें दिख रहा है क्या इसमें कहीं, नहीं। ढूंढना पड़ेगा यार। HS256 एक बार इसको करते हैं, एक बार दूसरे में चलते हैं, हैश कैट -h करते हैं, जब भी इसका आउटपुट आएगा ग्रैब करते हैं HS256, ट्राई करते हैं यार, नहीं है, है तो यार ये एल्गोरिथम यूज, वेट अ मिनट यार,
स्टार्टिंग से दोबारा देखता हूँ एक बार, मिल जाएगा, होगा तो इसमें ही। एक बार इंस्टॉल करा के देख लेता हूँ। ए बेटी, इंस्टॉल गेट, ठीक है। उसकी आईडी क्या मेंशन है? यहाँ पर कई आईडी मेंशन है इसकी? मेंशन तो है, 16,500 है। लेट्स हैव अ लुक। यार मिल तो जाए यार, आईडी पता है तो यार इसमें कंफर्म कर लेते हैं यार, होना तो चाहिए इसमें। 16,500 400 यहाँ पर है। हम्म, 17,210, 16 फिर आ गया। मिल जाए यार, कहाँ है भी इसमें नहीं है। ओ 16,300 इथोरियम है तो। ट्राई करके देखते हैं, बट डायरेक्ट डाल के देखते हैं। -A करते हैं, अटैक मोड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अटैक मोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब अटैक मोड 0 1 2 3 यहाँ पर तुमने लास्ट में देखा होगा, यहाँ पर ये कहाँ गया, ये रहा। अटैक मोड के ये कुछ नंबर्स है, कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट, ब्रूट फोर्स। तो अपन ट्राई करते हैं सीधा तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स करना, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन वगैरह वाला करना, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर करता हूँ 0 एंड -M। अटैक मोड में हैश टाइप क्या है, अब वो देंगे। अरे यार हैश टाइप इसमें मिला ही नहीं मेरे को यार कहीं। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं इसमें। 16,500 और वो मेरे JWT की ये ये हो गया। एंड यहाँ पर मैं दूंगा वर्ड लिस्ट। क्या था वो, यहाँ पर था वी, वेट अ मिनट यार, उसका नाम क्या था? JWT सीक्रेट्स। एंड ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ट्राई करेगा पूरा। आई थिंक इसमें था मेंशन, हमें मिला ही नहीं होगा फिर ये 16,500 का। ये होगा इसमें, इतने हो रहा है, इतने देखते हैं इसमें यार, होना तो चाहिए। अब देखो इस फ्लो से सिंपल है, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी कस्टमाइज सिग्नेचर भेज पाओगे सर्वर की साइड पे। अगर वैसा कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तुम अपनी खुद की ट्राई करके देखो। टेम्परेचर अबाउट, क्या हो गया, नॉट इनफ टेबल डिवाइस मेमोरी। अब इसको क्या चाहिए? हम्म, इसको कुछ ज़्यादा मामला चाहिए क्या? अरे यार अभी इसको क्यों दिक्कत हो गई? दोबारा ट्राई करते हैं। नॉट इनफ। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ एंड इसको एक बार बंद करके मैं इसको थोड़ी रैम ज़्यादा देता हूँ, फिर देखते हैं होता है कि नहीं। स्टार्ट करके देखते हैं, हो जाना चाहिए यार। Once you identify the secret key, you can use to generate a valid signature for any header payload but that you like। अब इससे सिंपल होगा कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि सिग्नेचर में कौन सी की यूज़ की जा रही है, ठीक है, तुम उससे अपने खुद के कस्टमाइज सिग्नेचर बना पाओगे एंड उसको किसी भी में भी यूज़ कर पाओगे, क्योंकि टोकन वैलिडेट हो जाएगा। जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो जाएगा और तुम उसको किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हुआ नहीं अब तक स्टार्ट। और आगे की लैब्स पता है सिंपल सी है, JWT हेडर पैरामीटर इंजेक्शन, ये सिंपल है। अब तुम्हें ऐसे वाले नहीं मिलेंगे, जब तुम ट्राई करोगे ऑनलाइन तुम्हें रेयरली ऐसे वाले देखने को मिलेंगे, रेयरली। या फिर कह सकते हैं ऐसे वाले तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे वाले अतरंगी से, ये अलग अलग वैल्यूज़ होंगे इनमें। तो इसमें तुम्हें ट्राई करने पड़ेंगे आगे के। कितनी लैब्स हैं, 1 2 3, 3 लैब्स और हैं इसकी, वो तुम्हें
खुद ट्राई करनी पड़ेगी। स्टार्ट हो गया स्टार्ट। ठीक है, हैश गेट हाइफन ए दूंगा 0, हाइफन अटैक मोड मेरा है 16,500, एंड वो मेरा JWT टोकन था ना, नहीं ये वाला, फिर से चेक कर लेता हूँ, ये मुझे चाहिए एक विनर के लिए। कॉपी कॉपी करूँगा एंड यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर दे दूंगा JWT सीक्रेट की, एंड अब ट्राई करके देखते हैं। अब तो प्रॉपर मैंने दे रखा है यार इसको, प्लीज़ बी पेशेंट। आई थिंक हो गया। देखो अभी देखो ये लैब थी तो यहाँ पर इजीली हो गया, रियल बेस पे होता है बिल्कुल नहीं होता, चांसेस कम होते। अब मैंने एक रैंडम कॉमन वाली वर्ड लिस्ट यूज़ करी जो टोकन है ये वाला। इस टोकन का एक्चुअल छोटा सा मतलब है सीक्रेट वन, इसकी की है ये, इसको पहचानने के लिए। ये सर्वर की साइड पे शायद से यूज़ होती होगी, सर्वर की साइड पे वैलिडेट करने के लिए यूज़ होती है। ये जो है ये जो अपने टोकन के बाद जो अपने को सीक्रेट की मिली है, सीक्रेट की, ये सर्वर की साइड से वैलिडेट होता है। अब यही क्या कर रहा था, वैलिडेट कर रहा था हमारे सेशन को एंड हमारे लॉगिन को भी वैलिडेट कर रहा था। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया कि भाई मैंने थोड़ा प्रेडिक्ट करा कि इसको ब्रूट फोर्स करके देखते हैं। अब ब्रूट फोर्स करने पे मेरे को पता चला भाई इसकी छोटी सी की वैल्यू थी, इस टोकन का छोटा सा नाम था सीक्रेट वन। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद का कस्टमाइज सिग्नेचर बनाऊंगा एंड उसमें जो वैल्यू होगी की उसको मैं चेंज कर दूंगा सीक्रेट वन से, एंड जो भी मेरा कस्टमाइज सिग्नेचर होगा और मैं जिस चीज़ के लिए एक्सेस कर रहा हूँ वो हो जाएगा वैलिडेट। अब मैं कर रहा हूँ भाई स्लैश एडमिन पैनल के लिए एक्सेस कर रहा हूँ, यूजर नेम मेरे को पता है। अगर एडमिन नहीं होगा तो मैं अपना दूसरा अकाउंट बनाऊंगा, दूसरा अकाउंट बना के मैं वहाँ दूंगा अपना यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम डालूंगा एंड मैं क्या करूँगा, और जो टोकन होगा मैं उसको चेंज कर दूंगा उसकी की को खुद के कस्टमाइज सिग्नेचर से। ये की तो वैलिडेट कर ही देगी क्योंकि सर्वर की साइड से वैलिडेट हो रही है, और जो मेरा एक्शन होगा अनऑथराइज वाला वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मुझे इससे पता चला भाई की का नाम है ये सीक्रेट वन। ठीक है, तो मैं दोबारा इस पर आता हूँ यहाँ पर। अब मुझे पता चला भाई इसका सीक्रेट वन है। इस पर दोबारा आता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ भाई एडमिनिस्ट्रेटर पे, एंड जो हमने की बनाई थी, अब तुम देख सकते हो इसमें क्या है, एक की है यहाँ पर, की के नाम से वैल्यू रिप्रेजेंट कर रखी है, और ये जो ऊपर वाला वो टोकन है जो हमने जनरेट करा है, और नीचे एक इसकी खुद की जनरेटेड की है। अब ये की क्या हो रही है, इनवैलिडेट हो रही है क्योंकि सर्वर की साइड पे उसकी खुद की एक की पहले से रखी हुई है जो वैलिडेट करेगा कि जो टोकन आ रहा है वो सही है या नहीं। अब मैंने प्रिडिक्ट करके देखा भाई कि हो सकता है सीक्रेट, ट्राई करा मैंने, ब्रूट फोर्स होगी, स्पेलिंग सही है, SCCRET सीक्रेट वन। ओके करते हैं एंड इसको रिपीटर में ले चलते हैं, साइन इन करते हैं, इसको करते हैं एंड देन रिक्वेस्ट करते हैं। हम्म, कुछ आया नहीं, अटैक में करते हैं एम्बेड। ओके, अब देखो यहाँ पर अलग से मेरा खुद का टोकन एम्बेड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। कैसे दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर, ये वो की है, इनक्रिप्शन की मेरा यहाँ पर, एंड दो बार ये की डबल, इसको मैंने क्या करा यहाँ से हटा दिया, एम्बेड कर दूंगा। हाँ ठीक है, हो चुका है। अब इसके पास एक की है सीक्रेट की वन फिर कस्टमाइज सिग्नेचर के लिए। पहले क्या था, इसकी खुद की जा रही थी जो इनवैलिडेट कर रहा था सर्वर की साइड पे। मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। अरे वो क्या रहा है, एक एडमिन पाथ के लिए करते हैं रिक्वेस्ट, डबल डबल जा रहा है कुछ। ये है हमारा, कहाँ गया नाम, ये यहाँ पर है, ये देखो ओके, दो दो बार एक वैल्यू जा रही है। आई थिंक यही दिक्कत दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा रिक्वेस्ट को ड्रॉप लिखता हूँ। ठीक है, दोबारा इस रिक्वेस्ट को मैं लेता हूँ, कहाँ गई, आई थिंक यही है, रिपीटर में ले चलते हैं एंड यहाँ पर चलते हैं, इसको करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसमें मैं दोबारा जनरेट कराऊँगा
जनरेट कराऊंगा एंड यहाँ पर चेंज कर दूंगा सीक्रेट। आई थिंक यार मैं स्पेलिंग गलत लिखी होगी, एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ यार मैंने। वेट अ मिनट यार, मैंने वो बंद भी कर दिया। स्मॉल एस था, कैपिटल एस था यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया वो तो। CRET, चलो छोटे से ट्राई करते हैं सीक्रेट वन। रिपीटर पे चलते हैं, अटैक एम्बेड करते हैं दूसरी वाली। एक वैल्यू 2 बार जा रही है यार। एम्बेड करते हैं, साइन इन करा देते हैं। ओके साइन इन भी करा देते हैं। ओके साइन करा दी हमने, एंड सेंड करके देखें। ओके यहाँ कुछ तो चेंज आया है। कुछ तो हुआ है दोस्त। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा सारी प्रोसेस को एक बार करता हूँ। क्या पता इसमें ही कुछ गलती हो गई हो। लॉग आउट करता हूँ एंड लॉग इन करता हूँ। अच्छा यही टाइम आउट हो गया, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। ये मसला है यार, यही टाइम आउट हो गया। यही टाइम आउट हो गया, अभी तो सोचो कुछ हो क्यों नहीं रहा। दोबारा लेना पड़ेगा यार इसके टोकन को। समझ तो आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूँ। कस्टमाइज टोकन भेजेंगे सर्वर की साइड पे, बट उसके टोकन को पहले ब्रूट फोर्स करके देखते हैं। बट वो ब्रूट फोर्स हो गया, हमें उसकी एक वैल्यू का नाम मिला, टोकन का नाम मिला। ओके अकाउंट पे चलते हैं, साइन इन करते हैं। विनर रिपीटर पे चलते हैं। ओके साइन इन करा, अपने को ये मिला यहाँ पर एक टोकन, इसको रिपीटर में ले चलते हैं। एंड और ईयर क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके हो गया। अब यहाँ पर जो टोकन वैल्यू है, हम क्या करेंगे, न्यू जनरेट करेंगे। मैं दोनों को करूँगा डिलीट, डिलीट कर दूंगा और मैं न्यू जनरेट कराऊंगा। ठीक है। अब जो यहाँ पर की वैल्यू है, बस कर दूंगा SECRET। अब एक काम करके दोगे क्या, छोटा सा, इसको यार तुम क्या करो यार, ब्रूट फोर्स करके दो यार एक बार मेरे को इसको, एक बार इसको ब्रूट फोर्स करके दे दो यार। वो मशीन चलानी पड़ेगी एक बार फिर से, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा इतने में। करके दोगे, करूँ? AI.phone से कर रहा हूँ। ओके हाँ, चलो एक बार मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा चालू करता हूँ इसको, एंड दोबारा ट्राई करते हैं उसको ब्रूट फोर्स करने का, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम नाम नहीं देखा था। नाम नोट करना भूल ही गया मैं, ये गलती कर दी मैंने। सेशन में एक बार दोबारा रिफ्रेश करता रहूँगा मैं वहाँ पर। इनएक्टिव नहीं रहने दूंगा यहाँ पर सेशन को। फिर थोड़ा सा एक बार लाइव ट्राई करके देखते हैं, अगर ये हो जाए तो। इसको हटाता हूँ, कॉपी एंड जो नाम है विनर है हो जाए। आई थिंक हो चुका है। किसी चीज़ में डाउट हो तो पूछ लो यार अभी। हम सिग्नेचर के बेसिकली मतलब सिग्नेचर तो अभी भी रैंडमली जनरेट करवा रहे हैं, बट उसके की को चेंज कर रहे हैं हम। हम उसकी की को उसके ना, हाँ बोलो। उसको डिकोड करके उसके की के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। हाँ हम एक ठीक है। कस्टमाइज सिग्नेचर को मॉडिफाइड सिग्नेचर कह सकते हैं।
मॉडिफाइड टोकन, मॉडिफाइड टोकन को हम सर्वर की साइड से वैलिडेट कराएंगे, क्योंकि जो टोकन है सीक्रेट ही वैलिडेट कर रहा है, तो अदर एक्शंस को हमारे अलाउ नहीं करेगा जो हम कर रहे हैं ना। मतलब हमारे सिग्नेचर में एक सीक्रेट की है, उसको हम वैलिडेट करवा रहे हैं। हाँ, अदर सिग्नेचर की के साथ मिला के। ठीक है। इसे कह सकते हो वीक इंक्रिप्शन, कह सकते हो एक टाइप की वीक इंक्रिप्शन। ठीक है, वीक इंक्रिप्शन कह सकते हो, वीक। ठीक है। हैश के ऐड करते हैं यहाँ पर, -(0) -m करते हैं 16500 एंड टोकन कॉपी, एंड यहाँ पर करते हैं पेस्ट एंड JWT एंटर मारते हैं। लेट्स वेट, देखो सीक्रेट 1 यहाँ पर मिल चुका है, SECRET 1। सो हम इसको यहाँ सेंड करते हैं, आ रहा है। अब मैं यहाँ से करना चाहूँगा एक एडमिन पेज को एक्सेस, अनऑथराइज आएगा। यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, चेंज करता हूँ, ADMINISTRATOR, चेंज कर दिया। और कुछ मैं ज़्यादा चेंज करा नहीं, तो मैं जाऊँगा टोकन पे जनरेट कराऊंगा रैंडम वाला। अब इसमें जो होगी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा इसको सीक्रेट 1 से। अब सीक्रेट 1 क्या है, उस टोकन की एक की है। अब मैं इसको एम्बेड करा दूंगा, साइन करा दूंगा क्या, ये टोकन को। अभी टोकन यहाँ पर आई थिंक नहीं हुआ वाला, आई थिंक नहीं हुआ अभी। एम्बेड करा दूंगा इसको, ये देखो यहाँ पर एम्बेड हो चुका है यहाँ पर ये। एंड अब ट्राई करते हैं रिक्वेस्ट भेजने का। ऑप्स, स्पेलिंग गलत तो है कहीं, एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक। देखो ये दोबारा चेंज हो चुका है, तो कुछ तो गलती हुई है हमसे। ये एडमिनिस्ट्रेटर है एंड ये वाला, ठीक है, ये दोबारा वही उसी पे आ गया ये। तो मैं इस पर दोबारा जाता हूँ एंड इसको हटाता हूँ, एंड अटैक में इसको कराता हूँ एम्बेड। ठीक है, साइन इन करा लेता हूँ। ठीक है, सेंड। अब क्या रहेगा यार इसमें, JWT सब तो सही है। क्या गलती की है, देखते हैं एक बार इसको, गलती को सॉर्ट आउट करके देखते हैं कि अपन ने गलती कहाँ की है, ख़त्म कहाँ हो रहा है। ठीक है, सेशन इनवैलिडेट तो नहीं हो गया फिर से, चल रहा है। 4 of 1 एडमिन, यहाँ पर एडमिन इज TRATOR। JWS वेरीफाइड ओके यूजिंग, देखो वेरीफाइड हो रहा है। ओके ओके, सेंड करता हूँ। हो क्या रहा है ऐसा ही, चेंज करना पड़ेगा क्या कुछ। ओके यार ये क्या गड़बड़ हुई है इसमें। एक काम करना यार, मेरे को अभी छोटा सा काम, तुम इसको ब्रूट फोर्स करके देखना, सिंपल एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, और कुछ ज़्यादा है इसमें नहीं करने को। ठीक है, इसको ब्रूट फोर्स करके देखना, मैंने अगली क्लास में लाइव हंट करवा दूंगा, इसी के बेस पे मुझे भी काम है थोड़ा सा। ठीक है, ट्राई करके देख लो एक बार इसको, नहीं होता तो फिर मैं इसे पूरा दोबारा करा दूंगा। ठीक है, कौन सा लैब है? JWT ऑथेंटिकेशन वाया वीक साइन इन की, एक बार करके देखना। मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा लाइव हंट, अगर ये नहीं होता तो मैं जब करवा दूंगा इसको। ठीक है, कभी कभार
इंटरनेट एरर भी होता है या कुछ पोर्ट स्पीकर की साइड से भी एरर होती है कि कभी बार सोल्व नहीं होता। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेसन में करा दूंगा, चेक करके देख लेना एक बार इसको ब्रूट फोर्स। ठीक है, बाय।